This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello, you're watching NTV Houston. This is Saira Chauhan. ब्राज़ोरिया काउंटी से कोरोना वायरस से जुड़ी क्या बड़ी खबर आई है ये आपको दिखाएंगे और पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या वार्निंग दी है और इसके साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स रशिया की किस तरीके से हेल्प कर रहा है ये भी न्यूज और इसके अलावा और तमाम खबरें डिटेल से देखेंगे। लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। ब्राज़ोरिया काउंटी के नर्सिंग होम में 59 रेजिडेंट्स का कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव। 17 स्टाफ मेंबर्स की कोविड-19 की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया वार्न, ब्राजील, कोलंबिया और पेरू जैसे ट्राई बॉर्डर एरिया में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं कोरोना वायरस के केसेस। साउथर्न कैलिफोर्निया के इंपीरियल काउंटी के हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी फुल, नए कोरोना वायरस पेशेंट्स अब नहीं किए जाएंगे एडमिट। रशिया की हेल्प के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने बढ़ाया मदद का हाथ। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से रशिया को इस वीक 200 वेंटिलेटर्स दिए जाएंगे। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का बड़ा बयान, जून तक 25,000 ट्रैकर्स रिक्रूट किए जाएंगे जो कि एक ही दिन में 10,000 न्यू केसेस करेंगे ट्रैक। और अब न्यूज डिटेल से देखते हैं। कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके डे बाय डे कोरोना वायरस के केसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। बात ब्राज़ोरिया काउंटी की करते हैं। जी हाँ, ब्राज़ोरिया काउंटी के नर्सिंग होम में 59 रेजिडेंट्स, 17 स्टाफ मेंबर्स का टेस्ट पॉजिटिव आया है। ब्राज़ोरिया काउंटी के पर्लैंड नर्सिंग होम में कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं। पर्लैंड में वॉलनट स्ट्रीट के ब्लॉक 3400 में लोकेटेड विंसेंट केयर सेंटर में पहला केस 30 अप्रैल को एक एम्प्लॉय में डिटेक्ट हुआ था। ब्राज़ोरिया काउंटी जज मैट सेबेस्टे के ऑफिस की तरफ से रिलीज किए गए नंबर्स में कंफर्म हुआ है कि यहाँ कोविड-19 केसेस 76 तक पहुंच चुके हैं। इनमें 59 रेजिडेंट्स और 17 स्टाफ मेंबर्स शामिल हैं। सीनियर लिविंग फैसिलिटी के ओनर विकी मॉरल और उनके हस्बैंड भी कोविड-19 से इन्फेक्टेड पाए गए हैं। फैसिलिटी ओनर ने बताया कि पॉजिटिव टेस्ट होने वाले ज्यादातर रेजिडेंट्स और स्टाफ एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन ये फिर भी परेशानी की वजह है। अब ओवरऑल ग्रेटर ह्यूस्टन एरिया की बात करते हैं। आपको बताते हैं कि किस तरीके से कोरोना वायरस के केसेस यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा यहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि 5,000 से ज्यादा लोगों ने रिकवरी भी की है और इसके साथ ही साथ डेथ टोल 387 तक पहुंच चुका है। कोरोना वायरस के केसेस के मामले में ह्यूस्टन सिटी नंबर 1 पर है। 5,000 से ज्यादा यहाँ पर केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 117 है। हैरिस काउंटी सेकंड नंबर पर है, 3,000 से ज्यादा केसेस हैं और 90 डेथ टोल। फोर्ट बेंड काउंटी थर्ड नंबर पर है, 1,500 से ज्यादा यहाँ पर केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 40 है। ब्राज़ोरिया काउंटी में 900 से ज्यादा केसेस हैं, डेथ टोल 11। मॉन्टगोमरी काउंटी में 800 से ज्यादा केसेस हैं और डेथ टोल 18। वॉल्कर काउंटी में 448 केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 26 हैं। ब्राज़ोस काउंटी में 341 केसेस हैं और डेथ टोल 18 है। वॉशिंगटन काउंटी में भी कोरोना वायरस के केसेस इंक्रीज हुए हैं, 183 केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 23 है। और वहीं मैक्यू रोड पर लोकेटेड एक पार्किंग लॉट में खड़ी 3 गाड़ियों में अचानक से ही आग लग गई। फायर फाइटर्स वहां पर पहुंचे और जैसे तैसे आग पर काबू पाया। मैक्यू रोड पर एक पार्किंग स्ट्रक्चर के 3rd फ्लोर में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद ह्यूस्टन फायर डिपार्टमेंट को इस बात की जानकारी दी गई। फायर फाइटर्स जब वहां पर पहुंचे तो देखा कि 3 व्हीकल्स में आग लग चुकी थी। आग और ज्यादा फैलती इससे पहले फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि ये बात अभी पता नहीं चल पाई है कि आग आखिर क्यों लगी। साथ में आपको ये भी बता दें कि इस इंसिडेंट में कोई भी शख्स जख्मी नहीं हुआ है। Yeah, I was in the apartment and watching TV, and all of a sudden I just heard a big boom, and my dog started barking. I didn't think anything of it until a friend had called me, and they said, you know, there's a fire that happened in your unit, in your apartment complex. So I came outside to check and saw them spraying down these 2 vehicles right next to my truck. They thankfully stopped it right before it got to my truck, and, you know, I'd just been out here waiting so I could move my truck so the tow trucks can come and get these cars because they're totaled. I thought the boom was from 2 cars getting into an accident. I mean, I've seen that happen before, but coming out here, the boom was from the tires heating up and it exploding. You could smell it. The smoke was starting to dissipate, and you know, it was just crazy, man. I've never seen anything like this in an apartment complex. और वहीं चैनल व्यू में आर्ग्यूमेंट के दौरान एक शख्स ने एक लेडी को गोली मार दी, जिसके बाद वो लेडी इंजर्ड हो गई। विक्टिम को करीब के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, जहां पर हालत
स्टेबल बताई जा रही है। डिटेल्स के मुताबिक चैनल व्यू, फायर और हैरिस काउंटी शेरिफ्स ऑफिस को फेयरनेस लेन पर शूटिंग की इंफॉर्मेशन दी गई। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो देखा कि लेडी के शोल्डर पर गोली लगी हुई है। इसके बाद लेडी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां पर लेडी की हालत स्टेबल बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि विक्टिम को एक घर के बाहर एक आदमी ने आर्ग्यूमेंट के दौरान शूट कर दिया। पुलिस का यह भी कहना है कि सस्पेक्ट का पता लगा लिया गया है। Approximately 10:30, we received a call of a shooting at McClesby in Furnace. Deputies arrived on scene. Upon investigation, discovered that a female that had drove over this way confronted a male that was in the area. The male then pulled out a gun and shot the female in the shoulder. She has non-life-threatening injuries. She was transported to Bentop Hospital by EMS. Right now, it's early in the investigation. We got some leads to follow, and we're going to work with our violent crime unit tonight to try to get this guy into custody. कोरोना वायरस को हराने के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कई बार अपने आइडियाज दे चुके हैं। कभी हाइड्रोक्लोरोक्विन की बात करते हैं तो कभी डिसइंफेक्ट इंजेक्ट करने की बात उन्होंने की। रिसेंटली बात ये सामने आई है कि वो कोरोना वायरस से बचने के लिए एंटी मलेरिया ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात को डिफेंड करते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि किसी भी तरह का फैसला करना हर इंडिविजुअल का अपना हक होता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनको लगता है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन एडिशनल सेफ्टी लेवल प्रोवाइड करती है। Well, I've worked with doctors, and if you look at the one survey, the only bad survey, they were giving it to people that were in very bad shape. They were very old, almost dead. It was a Trump enemy statement. Now, if you look at some of the reports that came out from Italy, that came out from France, that came out from a lot of our frontline workers take it because it possibly, and I think it does, but you know, people are going to have to make up their own mind. Plus, it doesn't hurt people. It's been out on the market for 60 or 65 years for malaria, lupus, and other things. I think it gives you an additional level of safety, but you can ask many doctors are in favor of it. Many frontline workers won't go there unless they have the hydroxy. And so, again, this is an individual decision to make, but it's had a great reputation. And if it was somebody else other than me, people would say, gee, isn't that smart? These people are sick. Pelosi is a sick woman. She's got a lot of problems, a lot of mental problems. We're dealing with people that have to get their act together for the good of the country. Okay. Now next news. यूनाइटेड स्टेट्स में कोविड-19 के खिलाफ तैयार होने वाली वैक्सीन के अर्ली स्टेज में बेहतर रिजल्ट्स देखे गए हैं, जिससे लग रहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन जल्द तैयार होगी। अब इस पर अलग अलग रिएक्शन सामने आए हैं। न्यूयॉर्क गवर्नर एंडी क्यूमो का कहना है कि ये एक अच्छी न्यूज़ है। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी सोचना होगा, देखना होगा कि वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए। और वहीं गवर्नर एंडी क्यूमो ने रीओपनिंग पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इन्फेक्टेड लोगों के कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करने के लिए रिक्वायर्ड स्टाफ की हायरिंग कंप्लीट होने के बाद स्टेट कैपिटल अल्बनी को खोल दिया जाएगा। We have to make sure whatever company finds the vaccine, right, finds the pot of gold, that whatever private company finds that, the vaccine must then be available to all people. And it can't be a situation where only the rich, only the privileged can get the vaccine because one company owns the rights and they can't produce enough for everyone. We're now all excited and talking about reopening. We have all the data-driven metrics that can tell you exactly where we are in terms of reopening across the state. Albany Capital Region, which has met many of the health metrics, has to get their tracers up and running. We've been working with them to do that. They need 383 tracers. They found 430 working together, so that's great news. This whole testing, tracing. We use these words like people would know what they mean. We've never done testing on this scale. We've never done tracing on this scale. We'll have thousands of tracers who follow up after the testing statewide. So they're now being trained today, and Capital Region should open tomorrow. यूनाइटेड स्टेट्स में सभी 50 स्टेट्स पार्शियली रीओपन कर दिए गए हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस की बात की जाए तो 1.5 मिलियन से भी ज्यादा हैं, जबकि डेथ टोल 92,000 से भी ज्यादा। और इसके साथ ही साथ अगर हम रिकवरीज की बात करें तो रिकवरीज की हैं 361,000 से भी ज्यादा
लोगों ने। और सबसे पहले बात यूनाइटेड स्टेट्स के एपिसेंटर न्यूयॉर्क की बात करते हैं। यहाँ पर 362,000 से ज़्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 28,000 से ज़्यादा। लेकिन देखा जाए तो डेथ टोल पिछले कुछ दिनों से स्टेबल नजर आ रहा है। न्यू जर्सी सेकंड नंबर पर है, 151,000 से ज़्यादा केसेस हैं, जबकि 10,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर डेथ टोल। इलिनॉय थर्ड नंबर पर है, 98,000 से ज़्यादा केसेस हैं और यहाँ पर डेथ टोल 4,000 से ज़्यादा है। लेकिन न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के मुकाबले इलिनॉय में डेथ टोल कम नजर आ रहा है। मैसाचुसेट्स फोर्थ नंबर पर है, 87,000 से ज़्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल है 5,938। कैलिफोर्निया में 83,000 से ज़्यादा कोविड-19 के केसेस हैं, जबकि डेथ टोल है 3,425। पेंसिल्वेनिया में 67,000 से ज़्यादा केसेस हैं और डेथ टोल 4,751 है। मिशिगन में 52,000 से ज़्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 5,000 से भी ज़्यादा। टेक्सास की बात की जाए तो रीओपनिंग यहाँ पर लगातार की जा रही है और रीओपनिंग के बाद देखा गया है कि केसेस इंक्रीज हुए हैं। अब टेक्सास में 50,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि डेथ टोल है 1,000 से भी ज़्यादा। अब न्यूज़ साउदर्न कैलिफोर्निया के इंपीरियल काउंटी से। यहाँ हॉस्पिटल की कैपेसिटी फुल होने की वजह से नए कोरोना वायरस पेशेंट्स एडमिट नहीं किए जा रहे हैं। जी हाँ, दरअसल मेक्सिको बॉर्डर के करीब मेक्सिकली टाउन से बड़ी तादाद में इन्फेक्टेड पेशेंट्स ऑलरेडी इन हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। रीजनल मेडिकल सेंटर के सीईपी ने बताया कि मोस्टली पेशेंट्स यूएस सिटीजन्स हैं जो कि मेक्सिकली में रह रहे हैं। हॉस्पिटल्स में कैपेसिटी फुल हो चुकी है, जिसकी वजह से मजबूरन न्यू पेशेंट्स को वापस भेजा जा रहा है। यहाँ पर 2 हॉस्पिटल्स हैं और दोनों ही हॉस्पिटल में पेशेंट्स फुल हो चुके हैं। अब दोनों हॉस्पिटल्स में आने वाले एडिशनल कोविड-19 केसेस को रीजन के दूसरे मेडिकल फैसिलिटीज में रेफर किया जा रहा है। Last night we saw a rise in the number of patients that are actually coming. We believe they're coming from Mexicali, but they're not Mexican nationals. They're U.S. citizens. They're coming to us because, unfortunately, there was an announcement, or our understanding is that the hospitals there are not accepting COVID patients. This has nothing to do with the hospital's ability, both hospitals, to care for patients and or to take on more patients that are needing care that are not COVID related. So I want to make sure that you distinguish what we're talking about is very specific for the COVID patients, because we're seeing a rise on the number of COVID positive patients that are actually coming to us from somewhere. And we want to make sure that we don't overwhelm in either one of the hospitals and overwhelm the system with COVID patients to the point that we can't take care of you. और वहीं पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वार्न किया है कि कोरोना वायरस ब्राजील, कोलंबिया एंड पेरू जैसे ट्राई बॉर्डर एरिया में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। वहीं PAHO ने यह भी वार्न किया है कि जो दूर दराज में लोग रहते हैं उनके लिए यह खतरे की घंटी है। वर्चुअल ब्रीफिंग में PAHO डायरेक्टर ने पुअर इंडिजिनियस पॉपुलेशन के लिए स्पेशल मेजर्स उठाने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हेल्थ सिस्टम की कैपेसिटी को मजबूत करने की भी जरूरत है। उन्होंने वार्न किया है कि कोरोना वायरस ब्राजील, कोलंबिया और पेरू जैसे ट्राई बॉर्डर एरिया में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सभी मिलकर काम करेंगे और जिस तरीके से केसेस इंक्रीज हो रहे हैं उसको रोका जा सकेगा। Protecting vulnerable groups is critical to addressing the health, social, and economic emergencies and winning the fight against COVID-19. It's necessary because we can't stop the spread of the virus if we don't focus on all those affected by it, including vulnerable population. All countries must strengthen health system capacity to better serve vulnerable communities. During a pandemic, we must overcome the structural inequalities that limit access to services. This means establishing mechanisms that support universal access to health, regardless of income, pooling of resources with the private and not-for-profit sector, eliminating payment at point of service, and setting up emergency hospitals that add surge capacity where it is most needed. Third, we must institute strong social and economic protections to safeguard the most vulnerable. With school closures, rising unemployment, and a slowdown of the informal economy, many are struggling to make ends meet during the pandemic.
Our region has good examples of successful social protection programs, and we should be using them extensively at this unprecedented time. PAHO hopes that we will continue collaboration with the United States and all of our other allies. सेफ स्लीपिंग विलेज, जी हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो होमलेस हैं, जिनके पास घर नहीं है। न्यूज़ सैन फ्रांसिस्को से है। सैन फ्रांसिस्को में बेघर लोगों के लिए अथॉरिटीज़ ने स्टेप उठाए हैं। होमलेस लोगों के लिए पहला कैंप खोल दिया गया है। ये कैंप सिटी हॉल के पास बनाए गए हैं ताकि जिनके पास घर नहीं है वो यहाँ आकर रह सके। सैन फ्रांसिस्को में सिटी हॉल के पास होमलेस लोगों को शेल्टर देने के लिए कैंप बनाया गया है। कैंप को सेफ स्लीपिंग विलेज का नाम दिया गया है। ये कैंप एक पार्किंग लॉट में बनाया गया है जहां हर इंडिविजुअल के लिए सफेद बॉर्डर के साथ डिजाइन स्पॉट मार्क किए गए हैं। इस कैंप में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया है। आपको बता दें कि मेयर ऑफ सैन फ्रांसिस्को की तरफ से इस प्रोजेक्ट का ऐलान मई के शुरू में किया गया था और अब ये कैंप बनकर तैयार है। साथ ही ये भी कहा गया है कि स्टेट के डिफरेंट एरियाज में ऐसे और भी ज्यादा कैंप बनाए जाएंगे ताकि होमलेस लोगों की हेल्प की जा सके। इससे पहले होमलेस लोगों को खाली होटल्स में ठहराया गया था। और वहीं ब्रुकलिन के विलियमबर्ग एरिया में एक पार्क में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए सर्कल बना दिए गए हैं। रीओपनिंग होने के बाद ज्यादातर लोग पार्क्स का रुख कर रहे हैं। ऐसे में लोग आउटडोर्स एंजॉय करने के साथ साथ लेटेस्ट कोरोना वायरस गाइडलाइंस को भी फॉलो कर सकेंगे। डोमिनो पार्क में अर्ली मॉर्निंग दर्जनों लोग पार्क में बैठे देखे गए हैं। जी हाँ, ब्रुकलिन के विलियमबर्ग एरिया के इस पार्क में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए सर्कल बना दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत से लोग इस सर्कल में बैठे हैं और धूप को सेक रहे हैं। कुछ सिटीजन्स को यह आइडिया बेहद पसंद आया। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को एनकरेज करने के लिए ये तरीका काफी क्रिएटिव है। So I think the circles are like a creative way to try and encourage social distancing, but when you think about it, no one's going to stay exactly in the circle. People are going to I've just been watching people are getting up and running. I think it's cool. I mean, I'm not against it. I mean, we're here, right? So I think we're for it. I think it's a little weird in the sense of this is not what we're used to. But I think for what's going on right now, I think it's an awesome way to, ensure that we're social distancing. I think they're striking a good balance and allowing people to enjoy the city still a little bit, which I think is a reward for good behavior. But also providing, even if it's psychological, some kind of structure, which is good. Yeah. You definitely need that. I was here last week when they didn't have the circles, and people were kind of spread out, but as it got more crowded, people still sat down. So I think this kind of gives people okay, if there's no more circles, then there's no more space at the park to hang out. कोरोना वायरस से अफेक्टेड कंट्रीज की लिस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स के बाद रशिया दूसरे नंबर पर मौजूद है। रशिया की हेल्प के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया को इस वीक 200 वेंटिलेटर्स डिलीवर करने का ऐलान कर दिया है। रशिया में एक ही दिन में 9,263 न्यू कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि अब टोटल केसेस 299,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। 24 आवर्स में 115 फैटलिटीज के बाद डेथ टोल बढ़कर 2,000 से भी ज्यादा है। मॉस्को में यूएस एम्बेसी का कहना है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूनाइटेड स्टेट्स से असिस्टेंस की अपील की थी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 200 यूएस मेड वेंटिलेटर्स भेजने का वादा किया था। आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स इस वीक रशिया को 200 वेंटिलेटर्स डिलीवर करेगा। वहीं यूएस एम्बेसी के मुताबिक 50 वेंटिलेटर्स का पहला बैच शिपमेंट के लिए तैयार है और बाकी वेंटिलेटर्स भी बहुत जल्द पहुंचा दिए जाएंगे। नाउ न्यूज फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का कहना है कि कोविड-19 के लिए ट्रैक और ट्रेस प्रोग्राम 1 जून से शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने पार्लियामेंट को बताया कि नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट तक 25,000 ट्रैकर्स रिक्रूट कर दिए जाएंगे, जो कि एक दिन में 10,000 न्यू केसेस ट्रेस कर सकते हैं। But what I can tell him is that today I am confident that we will have a test and trace operation that will enable us, if all the other conditions are satisfied, and it is entirely provisional, that will enable us to make progress. And I can tell him also that by the 1st of June, already we've recruited 24,000 trackers, and by the 1st of June we will have 25,000. They will be capable of tracking
the contacts of 10,000 new cases a day. And to understand the importance of that statistic, I should just remind him that today the new cases stand at 2,400. So we're making vast progress. कोरोना वायरस की ट्रांसमिशन की वजह से जब भी कोई बाहर निकलता है तो उसे 100 बार सोचना पड़ता है। ऐसे में थाईलैंड के एक शॉपिंग मॉल में कस्टमर्स और स्टाफ की सेफ्टी के लिए एक अनोखा तरीका निकाला गया है। बैंकॉक में लोकेटेड इस मॉल के एलिवेटर्स में बटन्स की जगह पेडल्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं। किसी भी फ्लोर में जाना हो फिंगर्स की जगह का इस्तेमाल किया जाएगा। कस्टमर्स को भी ये आइडिया काफी पसंद आ रहा है। कस्टमर्स का कहना है इस आइडिया से इन्फेक्शन का खतरा बेहद कम होगा। आपको ये भी बता दें कि न्यू कोरोना वायरस केसेस में कमी के बाद थाईलैंड में मॉल्स और डिपार्टमेंट स्टोर्स बिजनेस रीओपनिंग के सेकंड फेज में संडे से ओपन कर दिए जाएंगे। थाईलैंड में अब तक टोटल 3000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 56 है। और अब न्यूज जरा हटकर, जी हाँ, बोस्टन डायनामिक्स ने फार्मर्स की मुश्किल को आसान कर दिया है। रोबोट अब फार्मर्स की हेल्प करेंगे, कैसे, देखिए। बोस्टन डायनामिक्स के डेवलपर्स न्यूजीलैंड रोबोट ऑपरेशन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म रोकोस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जी हाँ, रोकोस रोबोट को फार्म्स में काम करने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। ये रोबोट फार्मर्स की हेल्प करेंगे। ये एक अनोखा सिस्टम है। जी हाँ, इस सिस्टम के जरिए ऑपरेटर्स रोबोट को दुनिया के किसी भी कोने से कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि रोबोट में प्रीसेट ऑटोमेटेड मिशंस के साथ साथ किसी भी इश्यू को परखने के लिए मैनुअली टेली ऑपरेटेड ऑप्शन भी दिए गए हैं। 4 पैरों वाले इस रोबोट का नाम स्पॉट है और स्पॉट फार्मर्स की मुश्किलों को कम करने के लिए बनाया गया है। और अब देखिए वेदर अपडेट्स। That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.